अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। क्या हाल चाल है आप सबके। मौसम देखें आज कितना ज़बरदस्त है। 31 का दिन है, 24 का लास्ट डे। मौसम फॉगी वेदर, माइनस टेम्परेचर। हमने करनी थी ग्रॉसरी और हम आए थे एक ये नॉर्मा सुपर स्टोर में ग्रॉसरी करने के लिए। रज़ा ने तो कर दी थी गाड़ी को पार्क और हमने सोचा चलें जी अब आए हैं ग्रॉसरी करने तो क्यों नहीं बेकरी में फ्रूट टुक भी कर लिया जाए। फ्रूट टुक कहते हैं ब्रेकफास्ट को। तो हम जा रहे थे अंदर, मैंने कहा चलें जी हम आपको भी लेके साथ चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ की बेकरी कैसी होती है। तो ये हम पहुँच गए थे बातें करते करते अंदर। तो ये देखें ये एटमॉस्फेयर था यहाँ बेकरी का। यहाँ ये लेफ़्ट साइड पे थी क्रिसमस ट्री रखा था और रेफ्रिजरेटर था, और ये था हम यहाँ का सिटिंग एरिया। आप कर भी बैठ के भी खा सकते थे और लेके भी डाइनिंग भी कर सकते थे। तो मीसम और रज़ा ने कॉफ़ी पीनी थी, तो ये दोनों अपने लिए जगह देख रहे थे कि हमारे लिए कौन सी जगह बेहतर है। मैंने खाना नहीं था तो मैं कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ बेकरी पे क्या क्या चीज़ें थी। प्रमोशन भी कोई ख़ास तो नहीं थी, बस एक बटर croissant पे लगी हुई थी, अदरवाइज़ और तो कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मैंने तो बटर croissant ही खाना था, मैं कॉफ़ी वगैरह तो पीती ही नहीं हूँ। और ये देखें सारी चीज़ें लाइव जो है वो फ्रेश बन रही थी, बेक हो रही थी। तो हम ग्रॉसरी करते हुए आ गए थे घर और मैं ये कर रही थी चॉकलेट्स को पैक, क्योंकि ये मैंने देनी थी अपने नेबर्स को न्यू ईयर के मौके पे। तो मुझे तो मिली थी क्रिसमस के मौके पे, कह लें वाई नाक के ऊपर मिली थी, और किसी ने मुझे जो है वो दी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे जो है ना न्यू ईयर के मौके पे मिली थी, अभी आज ही सुबह मेरे नेबर ने मुझे दी। तो मैंने कहा लो ये भी जो है ना सोच के बैठा हुआ था कि इसने मुझे न्यू ईयर पे देनी है, तो मैंने भी चॉकलेट्स देनी थी क्योंकि क्रिसमस पे देनी थी। ये बड़ा अच्छा गेस्चर है यहाँ का कि आप एक दूसरे को आप इवेंट पे जो है ना वो आपको विश कर रहे होते हैं हमारे इवेंट पे और हम उनको विश कर रहे होते हैं उनके इवेंट पे। तो मैं चॉकलेट्स को पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मैं बड़ा अच्छा ये ज़बरदस्त से 2 कलर्स के लेके आई थी, एक ब्लू और एक रेड का। वैसे ये जो है सेम ही था, आप इसको ब्लू से भी पैक कर सकते थे और रेड से भी। तो मैंने कुछ चॉकलेट्स को किया ब्लू से और कुछ को किया रेड पे, और ये था फाइनल लुक चॉकलेट को पैक करने का। और अब मैं मीसम को कही थी कि मीसम आ जाएँ तो हम इसको जो है ना बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी जो है ना गुजरता जा रहा था। इवनिंग में हमें न्यू ईयर फायन के लिए भी जाना था, तो मीसम आ गए थे। अब ये मीसम कह रहे थे मामा मुझे बता दें कि कहाँ कहाँ देना है, तो मैं उन्हें बता रही थी कि बेटे सामने दे दें। तो हम आ गए घर के बाहर, ये हमारा बाहर का एरिया है और मीसम जा रहे हैं उन्हें देने के लिए चॉकलेट। अब देखते हैं वो कितनी देर में दरवाज़ा खोलती है। मगर सारे नेबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के सब बहुत अच्छे हैं, सारे जर्मन हैं, कोई भी लोकल नहीं है। कह लें कि मैं ही एक यहाँ पे खाली लोकल हूँ, हम वरना मेरे एरिया में तो कोई भी ऐसा कह लें कि लोकल नहीं है, सारी जर्मन कम्युनिटी। और सब बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेट करते हैं। जब एक दूसरे के इवेंट होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और चीज़ें भी एक दूसरे को बना के भेजते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। उसने मुझे विश किया और मैंने भी उसे फिर विश किया, नई ईयर की जो है ना मुबारकबादी एक दूसरे को दी है। अब मीसम चले वापस कि मैं, जबकि वहाँ उसके बराबर में से भी जगह थी क्योंकि कोई बाउंड्री वॉल नहीं था, और मैं उसे कही नहीं कि बेटे आप वहाँ से चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो उसके घर के सामने से ही जाना है, उसके जो है ना ताकि उसकी एंट्रेंस में। तो ये है हमारा साइड लेन का व्यू। और ये आप देख रहे होंगे मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश होके चुकी हुई है और पता भी नहीं चलता। ये इसने मुझे हेलो किया, और ये बड़े अच्छी बात है कि यहाँ पे आप चाहे एक दूसरे को जाने भी नहीं तब भी लोग एक दूसरे को मुस्कुरा के विश करते हैं। उसने भी मुझे किया, मेरे नेबर ने भी मुझे विश किया और मैंने भी उसे विश किया। तो अब हो चुकी थी इन सारी चीज़ों में रात और हम निकल गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। माइंस जाना था, बच्चों का दिल था कि उन्होंने राइन पे जाना है और भाभी से भी मिलना था। ये मोहम्मद सैफ ने किया विश आप लोगों को हाथ हिला के कि कैसे हैं आप सब, हमारी यूट्यूब फैमिली। तो ये है आटोबान, आटोबान कहते हैं हाईवे को। तो यहाँ बिल्कुल कोई लाइट वगैरह नहीं होती, आप देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है। तो चलिए मिलते हैं माइंस में। सब जा रहे हैं राइन की तरफ और मैं भी दबा दबा हूँ और रज़ा पार्किंग ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो होनी शुरू हो गई है।
हैप्पी न्यू ईयर बोलो जोर से। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको 2025 का साल बहुत बहुत मुबारक हो और परवरदिगार हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए इलाही आमीन। तो ये हो रहा था यहाँ पे टर्किश डांस, लड़के एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर के मौके के ऊपर, तो मैंने भी आप लोगों के लिए शूट कर लिया। मैं क्यों नहीं मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख के ये एंजॉय करे जैसे मैंने किया। तो हमने तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, मज़ा किया और अब यहाँ से लोग ऑलमोस्ट जा चुके हुए थे और हम लोग भी निकल रहे थे यहाँ से। भाभी लेके आई हुई थी यहाँ पे चाय और केक रस, जो कि वहाँ की सर्दी के हिसाब से बड़ा मज़ा दे रहा था, क्योंकि हम तो और कोई चीज़ पीते नहीं है, तो चाय ही थी, तो भाभी चाय बना के लेके आई थी। तो ये था यहाँ पे खड़ा हुआ शिप, तो मैंने उसका भी शूट कर लिया आपके लिए थोड़ा सा कि चलें मैं ये दिखाती हूँ। ये था राइन और यहाँ पे सारी पब्लिक आ गई हुई थी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। ये था आफ्टर न्यू ईयर मनाने सेलिब्रेशन के बाद का लुक, क्योंकि अब सब जा चुके हुए थे तो हम भी निकल रहे थे। तो मेरा अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।